हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल 16 टिप्स एंड ट्रिक्स। ये है क्लॉथ ड्राइंग रोप। इसमें 2 हुक दिए गए हैं जो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये रोप नायलॉन की बनी है और स्ट्रेचेबल है। ये करीब 2 मीटर की है। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। बरसात के दिनों में कपड़े सुखाने के लिए यह रोप बहुत अच्छी है। इसके अंदर 12 क्लिप दी गई हैं जो कि इसके अंदर ही फिट हैं, जिससे कपड़े गिरते भी नहीं हैं। कॉस्ट है इसकी 99 रुपीज़। ये मैंने अमेजोन से ली है। नेक्स्ट है ये किचन टिश्यू पेपर रोल। 120 पीस आते हैं इस रोल के अंदर। आप इनका इस्तेमाल किचन की सफाई के लिए कर सकते हैं। आप इनको स्लैब साफ़ करने में, गैस साफ़ करनी हो या फिर आपको मिक्सी साफ़ करनी हो, कुछ भी आप इससे सफाई कर सकते हैं। ये रियूजेबल हैं, आप इन्हें धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पानी से धो लिया, अब इसको मैं फिर से यूज़ कर सकती हूँ। आप इनका इस्तेमाल कपड़े की तरह कर सकते हैं। जिस तरह से कपड़े को धोकर सुखाकर हम यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप इन पेपर नैपकिन को भी यूज़ कर सकते हैं। सूखने के लिए रख दीजिए और फिर से यूज़ करिए। आप इनको कैसरोल में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट है इसकी 89 रुपीज़। ये मैंने मीशो से लिया है। इस्तेमाल करने के बाद जब डब्बे हमारे खाली हो जाते हैं तो इनके ऊपर चिपके हुए लेबल हटाने में बहुत ही दिक्कत आती है। लेबल को छुटाने के लिए आप हेयर ड्रायर को 1-2 सेकंड चलाइए। बिल्कुल लेबल के किनारे चलाना है हमको और धीरे धीरे इसको छुटाते जाना है। हमको ज़्यादा नहीं छुटाना है, नहीं तो वो फट जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे ये लेबल हटता चला जाएगा। ड्रायर आपको 1-2 सेकंड ही चलाना है। 1-2 सेकंड के लिए केवल आपको ड्रायर चलाना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको लेबल हटाना है। इस तरह से ये देखिए। कितने आराम से कुछ ही देर में हमारा लेबल ये सारा हट चुका है। इसी तरह से हम डब्बे के ऊपर का लेबल भी मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हटाना है और ड्रायर चलाना है। नेक्स्ट टिप है हमारी हरे धनिए के लिए। गर्मियों और बरसात में हमारा हरा धनिया बहुत जल्दी पीला पड़ जाता है, इसलिए बिल्कुल ताज़ा बना रहे इसके लिए आप एक छोटे से गिलास में पानी लेंगे और उसे ढक्कन के ऊपर रख देंगे। अब हमको धनिया को इस तरह से रख देना है गिलास के अंदर और ऊपर से बॉटल लगा देनी है इस तरह से। अब आप बोतल को अच्छे से बंद करके इसी पोजीशन में फ्रिज में रख दीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन तक आपका धनिया बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश बना रहेगा। कई बार आपने नोट किया होगा कि आपकी गैस पूरी नहीं जलती है, वो आधी ही जलती है। इसकी वजह है बर्नर के छेदों का बंद हो जाना। इसे आप सेफ्टी पिन से या सुई से इस तरह से खोल लेंगे। अब आप इसे जलाइए, देखिए प्रॉपर जलेगी। गैस के बर्नर गंदे हो जाने पर उन्हें आप आसानी से घर में ही साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधा चम्मच सोडा और 1 चम्मच वाइट सिरका, साथ ही आधा चम्मच कोई भी सर्फ। अब गर्म पानी डालकर हम किसी बर्तन में बर्नर को भी भिगो कर रख देंगे। ये हमें आधा से 1 घंटे करीब भिगो के रखने हैं। आधे घंटे के बाद इन्हें निकाल कर हम इनके ऊपर टूथपेस्ट लगा देंगे। इसके बाद हमें 1 मिनट ही इन्हें अच्छे से रगड़ना है। 1 मिनट अच्छे से टूथपेस्ट से रगड़ने के बाद आप इन्हें साफ पानी में धो लीजिए। और ये देखिए बिल्कुल हमारे बर्नर अच्छे से साफ हो चुके हैं। जब हम लोग घर में मलाई से घी बनाते हैं तो इसके बाद कढ़ाई बहुत ही चिकनी और गंदी हो जाती है। इस कढ़ाई को साफ करने के लिए हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा, लिक्विड सोप और विनेगर तीनों को गर्म पानी में मिक्स करके कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई को हम आधा से 1 घंटे के लिए एक साइड ढककर रख देंगे। अब आप देखेंगे चिकनाई बिल्कुल आराम से निकल आएगी। ना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही ज़्यादा घिसना पड़ेगा। समय भी बिल्कुल नहीं लगेगा। केवल 1 मिनट के अंदर सारी कढ़ाई आराम से साफ़ हो जाएगी।
ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाती है। अब मैं आपको साफ पानी डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इसके बाद आप नॉर्मल स्टील के बर्तनों की तरह ही इसे साफ कर लीजिए। नेक्स्ट टिप है ये दूध के बर्तनों को साफ करने के लिए। जब हम दूध खाली करते हैं बर्तन से तो उसमें मलाई वगैरह बहुत सारी लगी रह जाती है, जिससे बर्तन बहुत चिकना हो जाता है। ऐसे में आप इस बर्तन के अंदर आटा मल लीजिए। इससे बर्तन के चारों ओर जो चिकनाई चिपकी होती है वो वेस्ट भी नहीं जाती है। साथ ही इस आटे के बने पराठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं जब भी दूध का भगोना खाली करती हूँ उसमें इसी तरह से आटा मल लेती हूँ। इससे ना केवल सारी चिकनाई यूज़ हो जाती है बल्कि बर्तन भी बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। आप देखिए इसे नॉर्मल स्टील के बर्तन की तरह ही आराम से साफ़ कर लीजिए और ये देखिए हमारा बर्तन बिल्कुल साफ़ है। नेक्स्ट टिप है ये तांबे के बर्तन साफ़ करने के लिए। इसके लिए आप नमक लीजिए और उसके ऊपर नींबू जो है अच्छे से रगड़िए। कोई भी पुराना नींबू सूखा हुआ कैसा भी रखा हो आप उस पर रगड़ दीजिए। ये देखिए कई बार इस्तेमाल करने के बाद आधा नींबू बाद में बचा रह जाता है। मैं इसका इस्तेमाल इस तरह से बर्तन साफ़ करने के लिए करती हूँ। बस केवल 1 मिनट के लिए ही आपको इसे रगड़ना है। 1 मिनट में ही आप देखेंगे ये पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बस नींबू और नमक को आपको घिसना है और ये देखिए बर्तन हमारा अच्छे से साफ़ हो चुका है। बस इसके बाद साफ़ पानी से इसको धो लीजिए। कई बार जब हम कुकर में सब्जी बना रहे होते हैं तो उसमें सीटी नहीं बनती है बल्कि साइड से भाप निकलनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह होती है कुकर की रबड़ का ढीला होना। ऐसे में आप रबड़ को निकालिए और ठंडे पानी में से 1 मिनट के लिए भिगो दीजिए। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ठंडी हो जाने के बाद रबड़ टाइट हो जाती है, जिससे कुकर में सीटी आराम से बन जाती है। कई बार आपने नोट किया होगा कि हमारा फ्रीज़र बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमाने लगता है। इसके लिए आप पहले फ्रिज को डिफ्रॉस्ट कर दीजिए। इसके बाद एक छन्नी में नमक डालकर अच्छे से चारों तरफ फैला दीजिए। इससे बर्फ एक्स्ट्रा नहीं जमेगी। अब देखिए आप बर्फ केवल आइसिंग ट्रे में ही जमी है। अक्सर हम लोग जब डस्टबिन में पन्नी लगाते हैं तो इस तरह की दिक्कत आती है हमको। इसको लगाने के लिए आप इसे उल्टा कर दीजिए पन्नी को और देखिए कितने आराम से पन्नी हमारी डस्टबिन में लग जाएगी। कई बार हमारे पास पुराने डब्बे होते हैं जिनका या तो ढक्कन खो चुका होता है या टूट चुका होता है। बहुत से डब्बे बेकार भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको आप डस्टबिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। डस्टबिन की तरह यूज़ करने के लिए आप इसके दोनों तरफ डबल साइडेड टेप लगा दीजिए इस तरह से, और फिर टेप के ऊपर कोई भी खाली बॉटल के ढक्कन लगा दीजिए। ये देखिए बस अब हमें इसके अंदर पॉलीथीन को लगा देना है। पॉलीथीन को हमें दोनों ढक्कनों की तरफ इस तरह से अटका देना है। इससे ये गिरेगी भी नहीं और अच्छे से फिक्स रहेगी। अक्सर हम लोग जब मसाला बॉटल के अंदर भर लेते हैं तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट याद नहीं रहती है। ऐसे में आप पैकेट से मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला हिस्सा काट लीजिए और उसको ट्रांसपेरेंट टेप से बॉटल की पिछली साइड में चिपका दीजिए। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सा मसाला कब एक्सपायर होने वाला है। आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मैंने 2 कॉफ़ी के पैकेट लिए हैं, 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच पानी। इसको हम छन्नी से अच्छे से फेंटेंगे। करीब 4 से 5 मिनट मैंने इसको फेंटा है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी कॉफ़ी फिट गई है। अब इस कॉफ़ी को एक गिलास में डालकर अब इसके ऊपर डालेंगे हम ठंडा दूध। दूध एकदम चिल्ड होना चाहिए। अब इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना है। ऊपर से डालेंगे आइस क्यूब और ये तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी। अरेका पाम का पेड़ सभी को बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इस पेड़ में एक कमी है कि 1-2 साल के अंदर ही इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पूरा गमला इसकी जड़ों से भर जाता है।
केवल मानसून ही ऐसा समय है जब आप इसकी जड़ों को काटकर इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके लिए हम गमले को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और किसी नोकीली चीज़ से गमले के नीचे जो हमने छोटा सा टुकड़ा लगाया होता है उसको धक्का देंगे। इससे मिट्टी ढीली हो जाएगी और गमला आसानी से निकल आएगा। जड़ें देखिए आप गमले के नीचे तक आ रही हैं। अब हम पौधे को गमले से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, जड़ें देखिए आप नीचे तक बिल्कुल फैली हुई हैं। इसको अब हम इस तरह से कट करना शुरू करेंगे। आपको जितने भी पौधे बनाने हैं उसी हिसाब से आप कट करते जाइए। मुझे इसमें 4-5 पौधे ही बनाने हैं। ये देखिए, एक ये हो गया है। पहले मैं नर्सरी से केवल एक ही पौधा लेके आई थी अरिका पाम का। इसके बाद मैंने इसी तरह से इनका पार्टीशन करना शुरू करा और आज मेरे पास 25 से ज़्यादा अरिका पाम के गमले हैं। सभी बहुत ही हेल्दी हैं। इस तरह से हम इनके एक्स्ट्रा जड़ निकाल देंगे और इनको गमलों में लगा देंगे। ये बहुत अच्छे से जड़ पकड़ लेते हैं। ये देखिए, अब इस एक्स्ट्रा जड़ को हम बाहर फेंक देंगे। आप इनके और भी पार्टीशन कर सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा इनके पार्टीशन नहीं कर रही हूँ। केवल 5 मैं इसके पौधे बनाऊंगी। सभी पौधों को मैंने गमलों में लगा दिया है। इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल हफ्ते में एक बार पानी दे दीजिए, बहुत है। इस पौधे को अगर आप अपने AC वाले रूम में लगाते हैं तो उसका मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.